नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। आगामी लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में सत्ताधारी एनडीए हो या फिर विपक्षी इंडी अलायंस, दोनों ही खेमे अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। हालांकि बीजेपी के विजयी रथ को रोकने के लिए एकजुट हुआ इंडी गठबंधन अब बिखरता हुआ नजर आ रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी एक्शन मोड पर काम कर रही है। पीएम मोदी ने खुद लोकसभा चुनाव की कमान थाम रखी है। पीएम मोदी का दावा है कि इस बार बीजेपी लोकसभा चुनाव में 370 और एनडीए 400 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब होगी। इसीलिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत का परचम लहराने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। उसी कड़ी में बीजेपी का क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन बनाने की रणनीति पर फोकस शुरू हो गया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी और शिरोमणि अकाली दल से बातचीत शुरू कर दी है। खबरें हैं कि आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी के साथ तो सीटों को लेकर बातचीत लगभग आखिरी दौर में है। आने वाले समय में कई अन्य दलों के साथ भी संपर्क साधा जा सकता है। जिस तरह से इंडी गठबंधन की नींव रखने में अहम योगदान देने वाले नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हुए, उसी से विपक्षी तैयारियों की पूरी पोल खुल गई थी। विपक्षी गठबंधन में जहां टूट दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी नेतृत्व लगातार अपना कुनबा बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इंडिया गठबंधन में टूट की कहानी तभी से शुरू हो गई थी जब कांग्रेस को 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में करारी शिकस्त मिली थी। इसी के बाद पहले ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को आंखें दिखाना शुरू किया। उसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया और उसके बाद नीतीश कुमार ने इंडिया और महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी से दोस्ती कर ली। बात अगर एनडीए गठबंधन की करें तो यहां स्थिति बिल्कुल अलग है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह का माहौल देश में बना, उससे बीजेपी काफी एक्टिव दिख रही है। उसे लग रहा है कि माहौल उसके पक्ष में है। बावजूद इसके पार्टी कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार नए नए साथियों को अपने खेमे में लेकर आ रही है। पार्टी नेतृत्व को यह अंदाजा है कि हिंदी भाषी राज्यों में उन्हें बड़ी जीत तो मिल सकती है, लेकिन 370 का टारगेट पाने के लिए उन राज्यों में भी बीजेपी को अच्छा प्रदर्शन करना होगा जहां उसकी स्थिति कमजोर है। यही वजह है कि पार्टी अब क्षेत्रीय दलों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रही है। बीजेपी नेतृत्व को भी लग रहा है कि इस चुनाव में उसके पास यह टारगेट हासिल करने का अच्छा मौका है। ऐसे में वो कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। बीजेपी नेतृत्व की चाहत है कि वो किसी भी कीमत पर 400 पार के टारगेट को हासिल करना चाहते हैं। पार्टी को आगामी चुनाव में अपनी जीत का भरोसा तो है, लेकिन वो इससे कहीं आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी लगातार कांग्रेस को घेर रहे हैं। पीएम मोदी ने पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में भी कांग्रेस पर जमकर अटैक किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस के लिए कहा कि इनका हाथ जहां भी लगता है उसका डूबना तय है। कांग्रेस के पास अपने ही नेताओं की गारंटी और नीतियां नहीं हैं, लेकिन वो मोदी की गारंटियों पर सवाल उठा रही हैं। तो एक तरफ इंडी गठबंधन का कुनबा टूटता जा रहा है, वहीं बीजेपी की अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश जारी है। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।